नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तैयारी चल रही है आपकी शानदार ज़बरदस्त। और एसएससी जीडी के इस स्पेशल सेशन में जिसको हमने सिलेक्शन बैच नाम दिया है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको कि इस सेशन के अंदर हम लोग एसएससी जीडी के लिए आपको इस तरह से तैयार कर दें कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको लगे ही नहीं कि आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं। आपको लगे कि अब आपने जो तैयारी की है उससे बाहर कुछ आया ही नहीं है और ये हम अपने घर पे बैठ के सवाल हल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम आपको प्रीवियस ईयर दिखाते, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझाते, पढ़ाते। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। सीधा सीधा मतलब है भाई, ब्याज की दर अगर 7 वर्ष में 5 वर्ष में 35% हो जाता है तो सीधा सीधा है कि ब्याज की दर क्या होगी, आर 35/5 यानी 7% होगी। ठीक, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 12,800 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज की दर से बैंक में निवेश किए जाते हैं तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। ध्यान से समझिएगा। समझो, यदि 12,800 रुपया 5 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से बैंक में निवेश किए जाते हैं तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। तो सिंपल सवाल है कि अगर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल के लिए निवेशित है तो रिटर्न 45% आएगा। 9 × 45% तो 12,800, तो क्या करें बैंक कितना, हाँ, गुणित 145/100, 0000 से खत्म हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 128 × 45 18,560, ये आपका रिटर्न आएगा। यहां तक क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में 19,683 हो जाता है तो मूलधन क्या है। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया, 8%। 8% बराबर 8/100, 3 वर्ष का पूछ रहे हैं। चलिए 2/25, ठीक। 2 मूलधन हो गया, 1 ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और अमाउंट कितना हो गया, मिश्रधन 27। तो P25 है, ठीक है, और P25 है और अमाउंट 27 है, यानी मिश्रधन 27 है। 3 साल का मामला है तो ये 15,625 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा 3 ईयर के लिए, और यहाँ पे भी 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19,683, 7 7 9 63, यानी मूलधन ये यही अमाउंट यहाँ पे मैच कर रहा है। तो मूलधन कितना हो गया, 15,625, मूलधन बराबर 15,625। यहां तक क्लियर है कहानी, कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको असुविधा है तो इसको वीडियो रोक के इस मेथड को देख लीजिए। अगर इसमें असुविधा है तो आपके पास एक बेहतरीन मेथड मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप जानते हैं, आप उससे भी डिस्कस कर सकते हो, और वो मेथड ये है। समझ रहे हो, मैथ्स और एसएससी जीडी, ध्यान देना। क्या कर सकते हो आप, इतना हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि मूलधन 100 है, 108/100 गुणित 108/100, लेकिन ये कैलकुलेशन ज़्यादा है आपके लिए। 1/100 ये बराबर हो जाएगा 19,683, और इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। आप उसी तरीके से करो, ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1875 रुपए की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समयावधि क्या होगी। ठीक है, ध्यान से समझो।
देखो यहां पे क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। अमाउंट कितना हो गया भैया, मिश्रधन हो गया 2028 बटा प्रिंसिपल की बात करोगे तो 875 बराबर 1 प्लस 4 बटा 100 की पावर टी। या अब इसको अगर आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपको 676 बटा 625, 3 से काटना है, ठीक है। 3 से काटोगे 3 छक 18, 2 3 सत्ते 21, 3 छक 18 बराबर, ये बराबर आ जाएगा 104 बटा 100 की पावर टी। ये हो जाएगा 26 बटा 25 की पावर टी। और इसका मतलब ये हो गया कि ये 26 बटा 25 की पावर 2 बराबर 26 बटा 25 की पावर टी। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो टी बराबर 2 साल निकल आया, आपका आंसर 2 साल हो गया। सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, बहुत इजी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ध्यान से समझना दोस्तों, P 20, Q 30 और R 60। इसका एलसीएम हो गया 60, इसका एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 2 और इसका एक दिन का काम 1। पहले दिन कौन काम कर रहा है, P, फर्स्ट डे 3, सेकेंड डे भी P काम कर रहा है, और थर्ड डे काम हो रहा है 3 2 5 1 6, P प्लस Q प्लस R। यानी अगर आप बात करोगे तो कलेक्टिवली 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में काम हो रहा है 6 3 9 3 12, यानी पूरा 60 काम चाहिए। तो गुणित आप 5 करेंगे 12 पंजे 60, और यहां पे आप गुणित 5 करेंगे तो 5 तिहाई 15 दिन, 15 दिन में 60 काम, ये डी हो गया 15। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समझ गए बात को ना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया कि 3 दिन में 12 काम हो रहा है तो 15 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। क्लियर कहानी, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों उसकी सहायता करते हैं। सिंपल सा सवाल है यार, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं मिनिमाइज कर दूं, पहले अपने लिए जगह बना लूं सॉल्व करने के लिए। और ये हो गया आपके लिए इस तरह से, ठीक। देखो क्या करना है दोस्त, ये कुछ नहीं है, ठीक। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो ए 10 बी 15 और सी 30। एलसीएम हो गया 30, 3 2 1। फर्स्ट डे 3 कौन करेगा, ए करेगा। सेकेंड डे कट तो नहीं रहा है ना दोस्त, नहीं सही, एकदम परफेक्ट। सेकेंड डे 3 काम होगा, कौन करेगा, ए। हाँ, तीसरे दिन जो थर्ड डे है, थर्ड डे होगा 3 2 5 1 6 काम, और कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो अब देखो यह पूरा 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 दिन में हो गया 6 3 9 3 12 काम। 30 काम चाहिए तो 12 दूनी 24, यानी 6 दिन में 24 काम हो गया। 7वें दिन
7वें दिन फिर 3 काम करेगा ए, और फिर 8वें दिन 3 काम करेगा बी, यानी कुल मिला के 8 दिन में 7th 8th डे 8 दिन में ये पूरा 30 काम पूरा हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ, 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पाइप ए किसी टंकी को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोला जाए तब टैंक कितने बजे भर जाएगा? तो सिंपल सवाल है यार, क्या करना ही है इसमें, तो बहुत इजी सवाल है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। ए किसी टैंक को 2 घंटे में और बी उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एलसीएम 6 हो गया, इसका 1 दिन का काम 3 और इसका 1 दिन का काम 1 घंटे का काम 1। कह रहे हैं सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला जाता है। ठीक है, तो जब सुबह 1 खोला गया तो ये 3 गुणित 1, 11 बजे तक 3 काम कर चुका था। अब क्या करना है, शेष काम। तो शेष कितना बचा, शेष 6 माइनस 3, और अगर दोनों मिलके काम करेंगे 4, यानी शेष समय 3/4 घंटा यानी 45 मिनट लगेगा। यानी कुल टोटल टाइम 1 घंटा 45 मिनट का होगा। या यूं कह सकते हैं कि 10 बजे अगर खोला जा रहा था तो 11:45 या 11:45 पर टंकी भर जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 12 पंप प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। तो कितने पंप 9 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने पंप 9 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने पंप, मान लो पी पंप 9 घंटा का 12 दिन में पूरा, 12 से खत्म हो गया, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 पंप लगेंगे। ठीक है, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन है, एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति किमी प्रति घंटा 1 मिनट सॉरी हाँ पढ़ लो भाई। कह रहे हैं कि एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे यात्रा की और वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, दशमलव के 2 अंक तक निकालना है। तो औसत चाल बराबर होता क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। पूरी यात्रा में कितना दूरी वो चला ये देख लीजिए। पहला 50 मील प्रति घंटा की चाल से वो चला है 3 घंटे तक, फिर अगला 65 मील प्रति घंटे की चाल से चला है 2 घंटे तक, और फिर उसके बाद वह चला है 2 घंटे रेस्ट किया हुआ है, और उसके बाद 80 मील प्रति घंटा की चाल से वो चला है 4 घंटे तक। पूरा समय कितना हो गया, 3 घंटा ये, 2 घंटा ये, 5 घंटा, और 5 4 9 घंटा। तो इसने यात्रा की है और उसी में 2 घंटे आराम भी किया है, यानी कुल 11 घंटे का समय लगा है दोस्त। तो ये 50/11 कर लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 150, 130 और 320, 150 प्लस 130 और प्लस 320/11 बराबर ये हो जाएगा 600/11 बराबर 54.454। ये आपका आंसर हो गया 54.54। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 2 ट्रेन एक ही समय में बंगलौर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर 80 किमी प्रति घंटा और 95 किमी प्रति घंटा की चाल से बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किमी अधिक यात्रा की है। बंगलौर से चेन्नई की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये समझो कि यात्रा दूरी ज्यादा कौन करेगा, 95 किलोमीटर वाला, और एक ट्रेन 80 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक ट्रेन 95 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो दोनों के बीच का अगर 180 किलोमीटर ये ज्यादा चला है ये ट्रेन, तो कितना समय लगा 180 किलोमीटर जाने में, चाल कितनी है, बढ़ जाएगी, 15 ज्यादा हो जाएगा, यानी 180/15 यानी 12 घंटे का समय इसको लगा है।
और अगर 12 घंटे में दोनों एक दूसरे को मिल जाती हैं तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणित समय, और एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो 40 जुड़ जाएंगी, 80 प्लस 95 गुणित समय 12। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा 2100 किलोमीटर। ये आपके दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी आपसे सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के इसी सेशन में, इसी समय, फिर कुछ और बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ जो एसएससी जीडी के लास्ट ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।